नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत को गोवा कैसे मिला। वास्को डिगामा जब 1498 में भारत आया तो इसके 12 वर्षों के अंदर ही पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा जमा लिया था, अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया था। जो शासन पुर्तगालियों का 1510 से शुरू हुआ था, गोवा गोवा के लोगों को 451 सालों तक पुर्तगालियों की गुलामी झेलनी पड़ी थी। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को आज़ादी मिली थी। भारत के आज़ाद होने करीब 14.5 साल बाद गोवा को आज़ादी मिली थी। देखा जाए, गोवा, दमन और दीव भारत में शामिल होने के पीछे अनेक लोगों की भूमिका थी, जिनके बारे में बहुत सी ज़्यादा जानकारी नहीं हमारे पास। फिर भी एक छोटी जानकारी है जो हम आपको साझा कर रहे हैं। भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय के 36 घंटों के अंदर पुर्तगाली जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो इ सिल्वा ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए थे। लेकिन ऑपरेशन विजय इस लड़ाई का अंतिम पड़ाव था। आज़ादी का जो लहर था वह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1946 में गर्मियों में जलाई थी। जो लहर था, इसकी जो वजह थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 1946 पर गोवा गए थे। डॉक्टर लोहिया अपने मित्र डॉक्टर जुलियाओ मेनेसेज के निमंत्रण पर गोवा गए थे। लोहिया गोवा के असोलना में डॉक्टर मेनेजेस के घर पर रुके, जहां उन्हें पता चला कि पुर्तगालियों ने किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा पर रोक लगा रखी है। ओम प्रकाश दीपक और अरविंद मोहन की किताब लोहिया एक जीवनी में गोवा में डॉक्टर लोहिया के संघर्ष के बारे में इस तरह लिखा गया है कि इनका इरादा तो बीमार शरीर को आराम देने का था, लेकिन गोवा जाकर उन्होंने देखा कि पुर्तगाली शासन ब्रितानियों से भी अधिक वहां अत्याचार कर रही है, ब्रिटेन से भी ज़्यादा अत्याचार कर रही है। लोगों के किसी भी तरह के नागरिक अधिकार नहीं थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 200 लोगों को जमा करके एक बैठक की, जिसमें तय किया गया कि नागरिक अधिकारों के लिए वहां आंदोलन किया जाए। इसके बाद 18 जून 1946 को बीमार राम मनोहर लोहिया ने पुर्तगाल को प्रतिबंध को पहली बार चुनौती दी। तेज बारिश के बावजूद उन्होंने पहली बार एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पुर्तगाली दमन के विरोध में आवाज उठाई। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मडगांव के जेल में रखा गया। देखा जाए, महात्मा गांधी ने हरिजन में लेख लिखकर पुर्तगाली सरकार के दमन की कड़ी आलोचना की और लोहिया की गिरफ्तारी पर उन्होंने सख्त बयान दिया था, जिसके बाद पुर्तगालियों ने माहौल गर्माता देख लोहिया को गोवा की सीमा से बाहर ले जाकर छोड़ दिया गया। उन्हें बाहर ले जाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, भारत में उन्हें नहीं रखा गया था। रिहाई के बाद लोहिया गोवा में प्रवेश पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। जो राम मनोहर लोहिया थे, उन पर 5 साल का जो प्रतिबंध लगा दिया गया था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोवा नहीं आएंगे। देखा जाए, जो पुर्तगाली थे वो काफ़ी ज़्यादा अत्याचार भी कर रहे थे। गोवा से पुर्तगालियों को हटाने के काम में एक क्रांतिकारी दल सक्रिय था। उसका नाम था आज़ाद गोमांतक दल, जिसमें विश्वनाथ लवाड़े, नारायण हरि नाइक, दत्तात्रेय देशपांडे और प्रभाकर सिनारी ने इसकी स्थापना की थी। इनमें से कई लोगों को पुर्तगालियों ने गिरफ्तार करके लंबी सजा सुनाई थी और इनमें से कुछ लोगों को तो अफ्रीकी देश अंगोला के जेल में रखा गया। विश्वनाथ लवाड़े और प्रभाकर सिनारी जेल में भागने में कामयाब रहे और लंबे समय तक क्रांतिकारी आंदोलन चलाते रहे थे। देखा जाए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को महात्मा गांधी जी का समर्थन मिला था। अगर हम बात करें, जो गोवा की लड़ाई में जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अहम भूमिका मानी जाती है, लोहिया ने गोवा में कई जिलों का दौरा किया और उन्होंने गोवा की आज़ादी की भावना रखने वाले लोगों को संगठित करने का काम किया। उन्होंने मुंबई में बसे गोवा के लोगों को जुटाया और आंदोलन की तैयारी में जुट गए। लोहिया एक जीवनी बताती है, गोवा वाले चाहते थे कि लोहिया ही उनका नेतृत्व करें, लेकिन गांधी जी की राय थी कि गोमांतक लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। इसके लिए गांधी ने लोहिया को अपने पास बुला लिया था। देखा जाए दोस्तों, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो नीति थी, एक आज़ाद गोवा की नीति थी और जो गोवा था वह भारत में शामिल हो जाता है। आप सब जानते हैं, उनका जो वर्चस्व था काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। आखिर भारत के साथ आज़ाद नहीं हुआ था गोवा। बंटवारे और जो सांप्रदायिक हिस्सा उस समय ज़्यादा हो रही थी। भारत को आज़ादी मिल गई, लेकिन गोवा
पुर्तगाल ही कब्जे में, जो गोवा था पुर्तगाल के कब्जे में था। यहाँ तक कि 1954 में फ्रांसीसी पांडिचेरी छोड़कर चले गए थे, लेकिन गोवा आज़ाद नहीं हो पाया था। भारत सरकार ने 1955 पर गोवा पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। इन प्रतिबंधों के जवाब में पुर्तगाल ने बहुत ज़्यादा ऐसी नीतियां फैलाई, इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर गए, लेकिन उन्हें कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिला था। भारत और पुर्तगाल के बीच तनाव गहरा था। डॉक्टर लोहिया के कई युवा समाजवादी शिष्य गोवा की आज़ादी आंदोलन में कूद पड़े। इन लोगों ने सबसे अहम नाम जो था मधु लिमिये का है, जिन्होंने गोवा की आज़ादी के लिए 1955 से 1957 के बीच 2 साल गोवा की पुर्तगाली जेल में बिताए थे, और वहाँ जहाँ उन्हें कई तकलीफों का सामना करना पड़ा था। देखा जाए आखिरकार उन्हें आज़ादी कैसे मिली। गोवा को 19 दिसंबर 1961 को आज़ादी मिल गई थी। पुर्तगाली आसानी से गोवा को छोड़ने के मूड में नहीं थे, लेकिन जो 1961 के नवंबर में महीने पुर्तगाली सैनिकों ने गोवा के मछुआरों पर गोलियां चलाई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद माहौल बदल गया। भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री केवी कृष्ण मेनन और नेहरू ने आपातकालीन बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बाद 17 दिसंबर को भारत ने 30,000 सैनिकों को ऑपरेशन विजय के तहत गोवा भेजने का फैसला किया, और इस ऑपरेशन में नौसेना और वायुसेना शामिल थे, और 36 घंटों के अंदर ही पुर्तगाल की जो कब्जा किया था गोवा पर, उन्होंने पुर्तगाल छोड़ने का फैसला लिया, और डॉक्टर राम दोस्तों इस प्रकार गोवा को आज़ादी मिली। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का योगदान काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन्हें गोवा की आज़ादी में नहीं भुलाया जा सकता। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क।